हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है डीके सर क्लासेस में। आज हम आप लोग को जनरल नॉलेज का 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आप लोग को बताना है जो भारत है उनका सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकेंड है कोलकाता, थर्ड है दिल्ली और फोर्थ है मद्रास। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। क्या होगा? मुंबई। 1 का होगा ए आंसर राइट। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, क्या है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप लोग को बताना है भारत में जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड है महाराष्ट्र, थर्ड है राजस्थान और फोर्थ है मध्य प्रदेश। फोर्थ क्या है? मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। 2 का होगा सी नंबर आंसर राइट। देखिए थर्ड क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आप लोग को बताना है भारत जो है उनमें कुल कितने राज्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 28 28, सेकेंड है 29 और थर्ड है 36 और फिर डी नंबर है 15। तो आप लोग को बताना है कितने राज्य होते हैं। 28 राज्य होते हैं। कितने? 28। ए होगा राइट आंसर। 3 का ए राइट आंसर। 4 क्या क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है वो आप लोग को बताना है। तो फर्स्ट है गंडकी, सेकेंड है कोशी, थर्ड है ब्रह्मपुत्र और फोर्थ है गंगा। तो आप लोग को बताना है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। उसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, गंगा सबसे लंबी नदी है। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? लंबी तो गंगा है, तो अब चौड़ी बताना है कौन सी नदी है। फर्स्ट है गंडकी, सेकेंड है कोशी, थर्ड है ब्रह्मपुत्र और फोर्थ है गंगा। कौन है फोर्थ? गंगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर होगा 5 का सी। अब सिक्स क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? जो भारत है उसमें सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है वो आप लोग को बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चार मीनार, सेकेंड है कुतुब मीनार, थर्ड है झूलता मीनार और डी है शहीद मीनार। तो आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कुतुब मीनार। क्या होगा? कुतुब मीनार। 6 का आंसर नंबर बी राइट होगा। क्या होगा? राइट, कुतुब मीनार होगा। सबसे ऊंचा मीनार कौन सा होता है? तो कुतुब मीनार होता है। 7 क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो बताना आप लोग को भारत में जो है सबसे लंबा बांध जो होता है वो कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भाखड़ा बांध, सेकेंड है इंदिरा सागर बांध, थर्ड है हीराकुंड बांध और फोर्थ है नागार्जुन सागर बांध। तो आप लोग को बताना है कौन सा बांध सबसे लंबा होता है। इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, हीराकुंड बांध सबसे लंबा होता है। कौन सा? हीराकुंड बांध सबसे लंबा होता है। 7 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत का सबसे लंबी सुरंग है। तो आप लोग को बताना है भारत में जो है सबसे लंबा सुरंग कौन सा होगा। फर्स्ट है चेनानी निशारी सुरंग, सेकेंड है जवाहर सुरंग, थर्ड है मेलीगुड़ा सुरंग और फोर्थ है कामसेट सुरंग। तो आप लोग को बताना है भारत में जो है सबसे लंबा जो सुरंग होता है वो कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, चेनानी निशारी सुरंग। 8 का राइट आंसर क्या होगा? ए। देखिए 9 क्वेश्चन, क्या भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? अब आप लोग को बताना है भारत में जो है सबसे ऊंची मूर्ति जो होता है वो कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है हरमंदिर साहिब, सेकेंड है हम्पी, थर्ड है स्टैचू ऑफ यूनिटी और फोर्थ है गोमतेश्वर। तो आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या होगा? स्टैचू ऑफ यूनिटी। 9 का आंसर नंबर होगा सी। क्या होगा? राइट आंसर सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। 10 क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ है? तो आप लोग को बताना है भारत में जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ है। तो इसका ईस्वी आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन है 1917, सेकेंड है 1915, थर्ड है 1916 और फोर्थ है 1925। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1916। क्या होगा? 1916। 10 का राइट आंसर सी होगा, 1916। 11 देखिए क्वेश्चन, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? उसमें इससे पूछा था, यहाँ पूछ रहा है भारत का जो प्रथम विश्वविद्यालय
कहाँ स्थापित हुआ था, जगह का नाम बताना है। तो फर्स्ट है ऑप्शन दिल्ली, सेकेंड है कोलकाता, थर्ड है मुंबई और फोर्थ है बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर होगा मुंबई। क्या होगा? मुंबई। 11 का आंसर शी होगा, मुंबई। क्या है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट जो है उस पर जो चढ़ी थी प्रथम महिला बताना है आप लोग को कौन थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है कल्पना चावला, सेकेंड है रजिया सुल्तान, थर्ड है बेचरी पाल और फोर्थ है सुचेता कालपलानी। इसका राइट होगा बेचरी पाल, बेचरी पाल। इसका राइट आंसर होगा सी। 12 का राइट आंसर सी। 13 देखिए 13 क्वेश्चन, भारत का प्रथम महिला IAS कौन थी? तो आप लोग को बताना है भारत में जो प्रथम महिला IAS थी कौन बनी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सेकेंड है किरण बेदी, थर्ड है विमला देवी और फोर्थ है मदर टेरेसा, मदर ट्रेसा। क्या है? मदर ट्रेसा। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में प्रथम महिला IPS बनी थी किरण बेदी। कौन बनी थी? किरण बेदी। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 13 का राइट आंसर बी, किरण बेदी IPS ऑफिसर फर्स्ट थी। 14 क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आप लोग को बताना है भारत में जो पहली महिला थी वो राज्यपाल कौन थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सेकेंड है सुष्मिता सेन, थर्ड है प्रतिभा पाटिल और फोर्थ है ममता बनर्जी। क्या है? ममता बनर्जी। तो क्या है? भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपको इसका आंसर बताना है सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। 15 क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? आप लोग को बताना है भारत में जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो कौन थी। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, सेकेंड है फातिमा बीबी और थर्ड है इंदिरा गांधी, फोर्थ है अन्नी। इसका राइट आंसर होगा सी, इंदिरा गांधी बनी थी प्रथम प्रधानमंत्री। कौन थी? प्रथम प्रधानमंत्री महिला। 16 क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत में जो है सबसे पहला राष्ट्रपति कौन बना था वो आप लोग को बताना है। तो फर्स्ट है अब्दुल कलाम, सेकेंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा, फोर्थ है बसवन दानप्पा जट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 16 का आंसर बी होगा। राइट आंसर क्या होगा? बी। 17 क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जो मिला था सबसे पहले भारतीय कौन थे वो आप लोग को बताना है। तो फर्स्ट है हरगोविंद खुराना, सेकेंड है मदर टेरेसा और थर्ड है अमर्त्य सेन और फोर्थ है रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। डी होगा राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसने लिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिया था। 18 क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। तो जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है वो आप लोग को बताना है कौन है। फर्स्ट है राकेश शर्मा, सेकेंड है कल्पना चावला, थर्ड है सुनीता विलियम्स और डी है अन्य। इसका राइट आंसर होगा राकेश शर्मा। क्या? राकेश शर्मा। 80 का राइट आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। 90 क्वेश्चन देखिए, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है पूछा गया है क्वेश्चन। उसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। फर्स्ट है आर्थिक प्रगति और सेकेंड है रीड, थर्ड है आर्थिक सुधार और डी है अन्य। इसका राइट आंसर होगा रीड थी। क्या थी? रीड। राइट आंसर होगा बी, 90 का बी। और 20 क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे जहां पे कम जनसंख्या है उसका राज्य बताना है आप लोग को कौन सा होगा। तो फर्स्ट है चंडीगढ़, सेकेंड है मिजोरम, थर्ड है सिक्किम और फोर्थ है गोवा। तो आप लोग को बताना है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो वो है सिक्किम। कौन है? सिक्किम। और गोवा है सबसे छोटा राज्य। कौन है? सबसे छोटा राज्य। ठीक है।
21 क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन बना था? जो भारत है उसमें सबसे पहला जो गृह मंत्री था वो कौन बना था, वो आप लोग को बताना है। तो फर्स्ट है विष्णुदेव शाही, सेकेंड है श्री बेनी प्रसाद वर्मा, थर्ड है सरदार वल्लभ भाई पटेल और फोर्थ है अन्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर होगा सी। 21 का राइट आंसर सी। 22 क्वेश्चन देखिए, भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा जो फिल्म होता है उसका जनक किसे कहा जाता है वो आप लोग को बताना है। तो फर्स्ट है देविका रानी, सेकेंड है दादा साहेब फाल्के और थर्ड है लुमिनियर बदंस और फोर्थ है अन्य। तो आप लोग को बताना है भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दादा साहेब फाल्के। क्या होगा? दादा साहेब फाल्के राइट आंसर होगा। 22 का राइट आंसर बी होगा, दादा साहेब फाल्के। 23 क्वेश्चन देखिए, भारत में शिक्षा है एक, भारत में जो शिक्षा पढ़ाई है वो क्या है आप लोग को बताना है इसका। तो फर्स्ट ऑप्शन नागरिक अधिकार, सेकेंड है राजदैत्य, थर्ड है राजनीतिक अधिकार और फोर्थ है मूलभूत अधिकार। तो आप लोग को बताना है भारत में जो शिक्षा है क्या है, वो है मूलभूत अधिकार। क्या है? मूलभूत अधिकार। राइट आंसर क्या होगा 23 का? मूलभूत अधिकार। 24 क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है आप लोग को बताना है। फर्स्ट है कावेरी, सेकेंड है तुलभद्र, थर्ड है गोदावरी और फोर्थ है कृष्णा। कौन है फोर्थ? कृष्णा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोदावरी। क्या होगा? गोदावरी राइट आंसर। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो गोदावरी। क्या है? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो आप लोग को बताना है भारत का कौन सा राज्य है जो शक्कर केतारी जो होता है, केतारी चीनी, उसका राज्य कहलाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकेंड है तमिलनाडु, थर्ड है हिमाचल प्रदेश और फोर्थ है उत्तर प्रदेश। क्या है? फोर्थ उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। 25 का क्या होगा? उत्तर प्रदेश। 26 क्वेश्चन देखिए, वह नदी घाटी जिससे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। क्या है? वह नदी घाटी जिसे भारत के रूर के नाम से पुकारा जाता है। इसका आंसर क्या होगा बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है गोदावरी, सेकेंड है दामोदर, थर्ड है पेरियार और फोर्थ है हुगली। तो आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दामोदर। क्या कहा जाता है? दामोदर। इसका बी राइट आंसर होगा। 26 का बी। 27 है शांत घाटी स्थित है। आप लोग को बताना है शांत घाटी कहाँ स्थित है। फर्स्ट है तमिलनाडु, सेकेंड है हिमाचल प्रदेश, थर्ड है केरल और फोर्थ है अरुणाचल प्रदेश में। तो आप लोग को बताना है शांत घाटी कहाँ स्थित है। तो होगा इसका राइट आंसर केरल में। कहाँ है? केरल में। 27 का आंसर होगा सी। 28 है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग को बताना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है। अब तो फर्स्ट ऑप्शन है 25 मार्च, सेकेंड है 28 मार्च और थर्ड है 22 दिसंबर और फोर्थ है 5 जून। इसका राइट आंसर क्या होगा? 28 फरवरी। क्या है? 28 फरवरी। इसका राइट आंसर 28 का राइट आंसर बी होगा 28 फरवरी। 39 क्वेश्चन देखिए, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो आप लोग को बताना है भारत और पाकिस्तान में जो विभाजित होता है उसकी रेखा क्या कहलाती है। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट रेडॉफ रेखा और सेकेंड है डुर्नव रेखा और थर्ड है मैकमोहन रेखा और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट इसका आंसर क्या होगा? राइट रेडक्लिफ रेखा। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। 29 का राइट आंसर ए। 30 क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी अस्थायी सीमा किस देश को कहते हैं। तो आप लोग को बताना है इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट है पाकिस्तान, सेकेंड है चीन, थर्ड है बांग्लादेश और फोर्थ है मलयालम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश। 30 का राइट आंसर सी होगा। क्या होगा? सी। अब 31 क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी सुरंग
जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो आप लोग को बताना है भारत में जो है सबसे बड़ी सुरंग जो है वो जवाहर सुरंग है, वो किस राज्य में वो आप लोग को बताना है। तो इसका ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है राजस्थान, सेकेंड है पश्चिम बंगाल, थर्ड है जम्मू एंड कश्मीर और फोर्थ है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर। इसका राइट आंसर जम्मू एंड कश्मीर। 31 का राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 32 क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? भारत में जो है कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो ऑप्शन है फर्स्ट 7 और सेकेंड है 8, थर्ड है 9 और फिर डी नंबर है 10। तो आप लोग को बताना है भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। क्या होगा? सी, 9 होगा राइट आंसर। ठीक है। 33 क्वेश्चन देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत में जो उत्तर दिशा में जो सीमा है उस पे कौन सा पर्वत है वो आप लोग को बताना है। फर्स्ट है मेकाल, सेकेंड है हिमाचल, थर्ड है नीलगिरी और फोर्थ है अरावली। तो आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हिमालय। क्या होगा? हिमालय। 33 का राइट आंसर हिमालय। 34 क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में कौन सी है? तो आप लोग को बताना है भारत में जो है सबसे मीठा जल का झील कौन सा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पुष्कर, सेकेंड है लोकतट और फिर थर्ड है वुलर और डी है डल। तो इसका राइट आंसर होगा सी, उलर। क्या होगा? उलर राइट आंसर। 34 का राइट आंसर सी होगा। देखिए 35 क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? जो चंदन की लकड़ी होती है तो उसका भारत में सबसे प्रसिद्ध राज्य आप लोग को बताना है कौन सा होगा। फर्स्ट है न्यू दिल्ली, सेकेंड है केरल, थर्ड है कर्नाटका और फोर्थ है असम। फोर्थ क्या है? असम। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटका। क्या होगा? कर्नाटका। 35 का राइट आंसर होगा सी, कर्नाटका। क्या होगा? सी। ठीक है। तो 36 क्वेश्चन देखिए, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो आप लोग को बताना है सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी भारत में कौन सी है। फर्स्ट है काली, सेकेंड है लाल, फिर थर्ड है लेटेराइट और डी है जलोढ़ मिट्टी। क्या है? जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा 36 का डी, जलोढ़ मिट्टी होगी। क्या होगा राइट आंसर? जलोढ़ मिट्टी, डी। 37 क्वेश्चन देखिए, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन बताना है कौन सा है। भारत में जो सिंचाई होता है उसका सबसे प्रमुख साधन है वो आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नहरें, सेकेंड है तालाब, थर्ड है कुआं और फोर्थ है नलकूप और कुआं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नलकूप और कुआं। क्या होगा? नलकूप और कुआं। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, नलकूप एंड कुआं। 37 का राइट होगा डी। 38 क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादन राज्य कौन सा है? तो आप लोग को बताना है भारत का जो है सबसे चावल उत्पादन, चावल जो होता है धान से होता है चावल, उसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है आप लोग को वो जगह बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकेंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है पश्चिम बंगाल और फोर्थ है पंजाब। इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर सी होगा। 38 का सी होगा। 39 देखिए, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? भारत में जो है सबसे प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है वो बताना है आप लोग को। फर्स्ट है गेहूं, सेकेंड है चावल, थर्ड है गन्ना, फोर्थ है चना। तो सबसे राइट आंसर क्या होगा? भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो होगा चावल। क्या होगा? चावल राइट आंसर। 39 का राइट आंसर चावल। देखिए 40 क्वेश्चन क्या है बोल रहा है, भारत में सर्वाधिक चाय कहाँ पैदा होती है? जो चाय होता है ना सबसे भारत में ज्यादा कहाँ होता है वो बताना है आप लोग को। फर्स्ट ऑप्शन है दार्जिलिंग, सेकेंड है जोरहट, फिर थर्ड है नीलगिरी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ है? असम में। कहाँ है? असम में है दार्जिलिंग। इसका राइट आंसर होगा दार्जिलिंग। फिर क्या है? 41 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बिहार के कितने जिले हैं? तो आप लोग को बताना है बिहार में कितने जिले हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 32, सेकेंड है 34, फिर थर्ड है 36 और फोर्थ है 38।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार में कितने जिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 38। कितना होगा? 38 जिले हैं। 41 का राइट आंसर होगा 38। 42 क्वेश्चन देखिए, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग को बताना है बिहार जो है उसकी राजधानी कहाँ है। इसका फर्स्ट होगा पटना, सेकेंड पूर्णिया, फिर थर्ड दरभंगा और फोर्थ है मुंगेर। फोर्थ क्या है? मुंगेर। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? पटना में। 42 का राइट आंसर पटना होगा, ए नंबर। 43 क्वेश्चन देखिए, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? पटना का जो पुराना जो नाम है वो बताना है आप लोग को, क्या है जिससे पटना को जाना जाता है। फर्स्ट है पटना साहिब, सेकेंड है बोध गया, थर्ड पाटलिपुत्र और फोर्थ है डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। क्या होगा? पाटलिपुत्र राइट आंसर होगा। 43 का राइट आंसर पाटलिपुत्र। और 44 क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? कब हुई थी बताना है आप लोग को। महात्मा गांधी जो थे उनकी हत्या कब हुई थी? तो इसका आंसर फर्स्ट है 30 जनवरी 1948 में, सेकेंड है 29 जनवरी 1948 में, फिर थर्ड है 28 जनवरी 1949 में और फोर्थ है 26 जनवरी 1948 में। तो आप लोग को बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, 30 जनवरी 1948 में। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में। 44 का राइट आंसर होगा ए। 45 देखिए, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य थे? बिहार जो है उसके विधानसभा जो होता है उसके वर्तमान मतलब पहले कितने सदस्य थे वो आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 240, सेकेंड है 243, थर्ड है 245 और फोर्थ है 246। क्या है? 246। इसका राइट आंसर क्या होगा? 243। 243 थे वर्तमान में। 45 नंबर का क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। 46 नंबर देखिए, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आप लोग को बताना है। बिहार जो इसमें सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है वो आप लोग को बताना है। फर्स्ट है मुंगेर, सेकेंड है शेखपुर, थर्ड है सीतामढ़ी और फोर्थ है खगड़िया। इसका राइट आंसर क्या होगा? शेखपुर सबसे कम जनसंख्या है। कहाँ? शेखपुर जिले में। इसका 46 का राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। 47 क्वेश्चन देखिए, भारत में संवैधानिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो जिला आप लोग को बताना है कौन सा है। फर्स्ट है बेगूसराय, सेकेंड है दरभंगा, थर्ड है पटना और फोर्थ है मधुबनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार में संवैधानिक जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? पटना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा पटना। 47 का राइट आंसर सी, पटना। 48 देखिए, बिहार का शोक निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? बिहार का जो शोक होता है निम्नलिखित में किसे कहा जाता है वो आप लोग को बताना है। फर्स्ट है अजय को, सेकेंड है कोशी को, थर्ड है सोन को, फोर्थ है बागमती को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोसी को। किसको कहा जाता है? कोसी को। 49 क्वेश्चन देखिए, किस देश की सीमा बिहार राज्य से गुजरती है? जुड़ती है। क्या किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? फर्स्ट है नेपाल, सेकेंड है भूटान, थर्ड है बांग्लादेश और फोर्थ है चीन। तो आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा नेपाल। क्या होगा? नेपाल। 49 का होगा ए, नेपाल। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।